सारी डीसीबी सारी डीसीबी है, ठीक है ना। डीसीबी का मतलब होता है डायनेमिक कंप्रेशन प्लेट, डायनेमिक कंप्रेशन प्लेट, ठीक है। जो दूसरी चीज़ होती है वो होती है लॉकिंग कंप्रेशन प्लेट, ठीक है। इसके अलावा जो दूसरी नई टाइप की अभी आई है वो होती है LCDCB, लो कॉन्टैक्ट डायनामिक कंप्रेशन प्लेट, ठीक है। अब ओके चलो अब बताते टाइप्स पे आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले डीसीबी के टाइप। डीसीबी के दो टाइप की डीसीबी होती है, एक होती है ब्रॉड डीसीबी, ये ब्रॉड डीसीबी है, एक होती है नैरो डीसीबी, ठीक है। ब्रॉड एंड नैरो डीसीबी कम्स इन टू साइजेस, है ना। 4.5 mm, ओके 4.5 mm। तो सॉरी ब्रॉड एंड नैरो, ब्रॉड डीसीबी के ही दो साइज दो वो होते हैं, मतलब है ना, हाँ ठीक है। ब्रॉड डीसीबी 4.5 mm ब्रॉड डीसीबी एंड दिस इज आल्सो 4.5 mm नैरो डीसीबी। जो तीसरी टाइप की होती है डीसीबी वो होती है 3.5 mm डीसीबी, ठीक है। अब ब्रॉड एंड नैरो का डिफरेंस क्या होता है, सामने है, ठीक है। ब्रॉड में जो होल्स होते हैं दे आर नॉट इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और प्लेट जो है चौड़ी होती है, ये चौड़ी प्लेट है एकदम, देख रहे हो, ठीक है ना। ये इसके होल्स किस तरीके से जा रहे हैं, दे आर नॉट लीनियर, है ना। और नैरो डीसीबी के अंदर ये सारे के सारे होल्स लीनियर हैं, एक लाइन के अंदर है और पतली सी प्लेट है। ये फीमर की है, ओके, ये ह्यूमरस की है। ये फीमर और टिबिया में यूज़ करी जाती है, ये ह्यूमरस में यूज़ करी जाती है, ये रेडियस अल्ना की है, समटाइम्स फिबुला, ओके। 3.5 mm रेडियस अल्ना एंड फिबुला, 4.5 mm नैरो ह्यूमरस, 4.5 mm ब्रॉड फीमर एंड टिबिया, ठीक है, हो गया यार। चलो ये आपकी सारी की सारी डीसीबी खत्म। सर ये सब डीसीबी है बेटा, वो मुड़ी हुई है, और कोई फर्क नहीं है, वो है वही स्ट्रेट ही है, बस मुड़ गई है, ठीक है ना। निकालते टाइम मुड़ गई होगी, या वो ब्लड फेलियर हो गया होगा उस केस में मुड़ गई होगी। नाउ दिस वन, दिस इज अ रिकॉन प्लेट। रिकॉन का मतलब होता है रिकंस्ट्रक्शन प्लेट, रिकॉन प्लेट। रिकॉन प्लेट इसलिए बोलते हैं बिकॉज वी हैव टू रिकंस्ट्रक्ट द बोन with this plate. We use this plate for the reconstruction of the bone. That means we can give this plate any shape depending on the curvature of the bone. ठीक है, इसको अगर कोई भी शेप दे सकते हैं। मेरा मन कर रहा है कि मैं इसको यहाँ लगाऊँ, तो जब मैं इसको यहाँ लगाऊंगा मैं इसको मोड़ दूँगा, ठीक है। टिबियल कॉन्डाइल पे मैंने इसको ह्यूमरस के कॉन्डाइल पे लगाया, एपिकॉन्डाइल पे मैंने इसको मोड़ दिया, ठीक है। तो ये क्या हो गई, ये उसकी बोन की शेप की हो गई। That's why we call it a reconstruction और recon plate, है ना। छोटी सी होती है ऐसी, ये गोल 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 वाली, ठीक है, ये recon plate। This is an L-shaped DCB. L-shaped DCB होती है ना, L है, दिख रहा है, बस L-shaped DCB, है ना। ओके, अब क्या बचा, प्लेट्स खत्म तुम्हारी। अब आते हैं अपन कि लॉकिंग और डायनामिक में क्या फ़र्क होता है, ठीक है। तो देखो यार, ये जो लॉकिंग प्लेट है इसके होल्स देखो, है ना, और इसके होल्स देखो, इसमें डबल होल्स है, मतलब नहीं नॉट डबल होल से कंफ्यूज मत करना, डबल होल से कंफ्यूज मत करना, डबल होल का कोई वो नहीं है। डबल होल आजकल जो लॉकिंग लो कॉन्टैक्ट डायनामिक जो LCDCB आती है उसमें भी होते हैं, बट व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस। ओके, द बेसिक डिफरेंस इज जो स्क्रू होता है, ठीक है, नहीं है मेरे पास में, मैं तुम्हें दिखाता, ठीक है। देखो ये जो है इसके होल्स जो है, ठीक है, सिंपल होल्स है ये, है ना, इनमें कुछ नहीं है, ठीक है। एनी प्लेट, कोई सी भी प्लेट उठा के देख लो, बिल्कुल सिंपल होल्स है ना। इसमें स्क्रू बस चला जाएगा, ठीक है। ये अपन ने इसमें स्क्रू डाल दिया, बस ठांस दिया स्क्रू, अपने लॉक कर दिया इसको, ये स्क्रू हो गया, घुस गया बस इसमें स्क्रू, ठीक है ना। अब ये जो स्क्रू है ना, स्क्रू का ये हेड होता है ना, ये इसमें फ्री है, ठीक है, ठीक है। लॉकिंग प्लेट जो स्क्रू आता है, उस स्क्रू का जो हेड होता है उसमें भी सेरेशंस होते हैं, ठीक है। लॉकिंग प्लेट को ध्यान से देखो, इसका जो एक होल है, इस होल के अंदर तुम लोगों को सेरेशंस दिखाई देंगे, दिख रहे हैं। दिस इज अ वेरी बेसिक डिफरेंस बिटवीन लॉकिंग प्लेट एंड डायनामिक, है ना।
उस लॉकिंग प्लेट के अंदर जो हेड होता है वो भी लॉक होता है, वो हेड प्लेट के साथ लॉक होता है। ठीक है, इसमें क्या है कि अपन ने डाल दिया, ये गया है ना, ये फ्री है, हेड फ्री है इसका। तो अगर आपका बाई चांस अगर आपके बोन का सेकेंड कॉर्टेक्स टूट गया, सेकेंड कॉर्टेक्स क्रॉस कर गया, तो ये आपका है ना स्क्रू फ्री हो जाएगा। लॉकिंग प्लेट में ऐसा नहीं होता है। लॉकिंग प्लेट में ये स्क्रू अंदर जाएगा और अंदर जाके ये इसके हेड के साथ में लॉक हो जाएगा। इसके हेड में भी सेलेक्शंस होंगे, जब मैं उसको फंसाऊंगा, जब मैं उसको लॉक करूंगा तो वो पूरा अंदर घुस जाएगा और वो हेड के साथ लॉक हो जाएगा। ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस होता है डायनामिक कंप्रेशन प्लेट और लॉकिंग कंप्रेशन प्लेट। ओके, चलो आपका लॉकिंग प्लेट हो गया। तीसरी जो टाइप की प्लेट आती है वो होती है लो कॉन्टैक्ट डायनामिक कंप्रेशन प्लेट, जो कि एक रखी जाएगी एग्जाम में, उसमें और इसमें डीसीपी में सिर्फ इतना सा डिफरेंस होता है कि इस उसमें जो है ना वो उसमें तुम्हें ये वेव लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा। उसका जो वो होगा ना, इसका जो क्रॉस सेक्शन देखोगे ना, क्रॉस सेक्शनल व्यू इसका, ठीक है, डीसीपी का बिल्कुल ये स्ट्रेट होता है। ठीक है, लॉकिंग प्लेट का बिल्कुल ऐसा स्ट्रेट होता है। जो एलसी डीसीपी होती है, ठीक है ना, उसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। तो एनी प्लेट, जिस किसी भी प्लेट में तुम्हारे को ये स्ट्रक्चर क्रॉस सेक्शन में दिखाई दे, लेंथ में, है ना, ये ऐसा दिखाई देगा, है ना, ऊपर से ऐसे ही प्लेन होएगा, ये ऊपर नीचे दोनों जगह से प्लेन है, ये भी ऊपर नीचे दोनों जगह से प्लेन है। ठीक है, वो कॉन्टैक्ट डायनामिक कंप्रेशन प्लेट का ये स्ट्रक्चर होता है ना, या बीच बीच में लॉकिंग के स्क्रूज होते हैं, है ना, सॉरी ये जगह। ओके, दिस इज योर एलसीडीसीपी। एलसीडीसीपी का फ़ायदा ये है कि अगर गलती से आपने उसको पेरियोस्टियम के ऊपर भी फिक्स कर दिया ना, तो वो होल्ड कर लेगी और वो आपकी ब्लड सप्लाई को हैम्पर नहीं करेगी। ठीक है, आपकी गलती से अगर आपका पेरियोस्टियम मतलब बीच में फंस भी गई, ठीक है, वैसे तो पेरियोस्टियम नहीं फंसानी होती है, इनकेस फंस भी जाए पेरियोस्टियम तो वो ब्लड सप्लाई नहीं करेगी, बिकॉज वो बोन के कॉन्टैक्ट में होती नहीं है, मिनिमल कॉन्टैक्ट होता है। दैट्स वाई वी कॉल इट अ लो कॉन्टैक्ट डायनामिक कंप्रेशन प्लेट। ओके, चलो प्लेट खत्म आपकी।